तो चैप्टर 1 क्लास 10वीं का फिजिक्स हम पढ़ाने जा रहे हैं। आज मेरा ये पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो अब पढ़ाने जा रहे हैं। देखो अब कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते। यदि बढ़िया पढ़ाते हैं तो फिर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा ही आएगा दोस्त। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स क्लास 10th, क्लास क्या है बाबू? क्लास 10वीं का फिजिक्स है। चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक, सारा कुछ PDF पे पढ़ाया जाएगा आपको। अब एक सेकंड देखिएगा। हर फिजिक्स जो चैप्टर है उसमें 6 चैप्टर है। फिजिक्स जो बुक है 10वीं का उसमें 6 चैप्टर है। पहला क्या है? चैप्टर 1 में आप देखेंगे यहाँ पे चैप्टर 1 में प्रकाश का परावर्तन, दूसरा में प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र, चौथा विद्युत धारा, चैप्टर 5 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर 6 में ऊर्जा का स्रोत, चैप्टर 7 में हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो चैप्टर 1 आज हम शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में, प्रकाश का परावर्तन। चलो आगे देखो, अभी बढ़ाते हैं हम। यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। दोस्त यहाँ 10th क्लास का आप लोग जो भी बच्चे न्यू हैं इस वीडियो को देखिए और पढ़िए। फिजिक्स जो है, फिजिक्स कैसे हुआ, कैसे पढ़ाते हैं हमें, यहाँ पे देखना है। चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 1 में प्रकाश का परावर्तन में क्या दिया हुआ है? पहले बात भौतिकी। यहाँ पे क्या है? भौतिकी। अरे पेन उग नहीं रहा है। पहले भौतिकी क्या है इसको हमको समझना है। भौतिकी का मतलब क्या होता है? फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिकी बोलते हैं ना। तो पहले इसका डिफिनेशन हम देंगे तो वही ना आगे बढ़ेंगे। तो देखो फिजिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? भौतिकी। तो भौतिकी का डिफिनेशन हम देंगे, किस प्रकार देंगे यहाँ पे देखना। भौतिकी क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ना हमको। भौतिकी क्या है, आंसर देखना है यहाँ पे। यह विज्ञान की ऐसी शाखा, एकदम शॉर्ट टर्म में, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है मेरे भाई, एकदम शॉर्ट है, एक लाइन में आंसर। जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे बाबू, पहला बात सुन लो ध्यान से, जो हम पढ़ाएंगे सब यहीं पे याद होगा। जो वीडियो देख रहे हैं ना आप लोग ना, सब वीडियो में ही याद हो जाएगा। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए और सब यहीं पे याद होगा। इतना समझाएंगे ही ना कि सब ये रटन विद्या नहीं, सब देखो और याद करो। अब देखिए यहाँ पे भौतिकी क्या है? यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। भौतिकी यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी 9वीं फिजिक्स, कौची भौतिकी, हिंदी में बोल रहे हैं भौतिकी। यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में समझ रहे हैं आप लोग? जैसे चलने वाले हवा चल रहा तो हम अपन मन से चला रहे हैं नहीं ना, प्रकृति में घटना वो घट रहा है। तो और आगे देखो, बादलों का बनना हम कर रहे हैं नहीं, वो प्रकृति का देन है। बादलों का बनना, वर्षा का होना हम लोग वर्षा कर सकते हैं, करवा सकते हैं नहीं ना, वो प्रकृति का देन है। अगला देखना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि। समझ में आया इतना भौतिकी क्या है? चलो आगे देखते हैं। अब प्रकाश, इसके बाद क्या है? प्रकाश के मतलब पहले समझना है। जैसे बाबू प्रकाश है तो अगर जैसे लाइट जल रहा है तो वही ना हम कोई वस्तु को देख रहे हैं। जैसे प्रकाश है तो वही ना हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। अगर मान लिया जाए अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगा, तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश है तो हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखना, इसका उत्तर परिभाषा हम कैसे देंगे? जैसे देखना, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिकी कारक है। प्रकाश क्या है? एक ऐसी बाहरी भौतिकी कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। कितना सिंपल है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिकी कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे मान लिया जाए रात हो गया तो हमको तो कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए, हेलो इधर आइए। यहाँ पे देखिए एक आदमी है, यहाँ पे आदमी है, नाइट है, रात हुआ है, इसके हाथ में टॉर्च है। इसके हाथ में क्या है? टॉर्च है।
टॉर्च है, इसके हाथ में लाइट जला रहा है, यानी प्रकाश है, तो वही ना आगे बढ़ रहा है। अब रात रहेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, जाना कहाँ है, जाएगा कहाँ, समझ में आ रहा है। तो प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आगे देखो, प्रकाश कहते हैं। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा, प्रकाश तो समझ में आ गया आपको कि प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब एक सेकंड गाइस, अब वीडियो को आप यदि यहाँ तक आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके दोस्त हैं दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बाकी अच्छा लगता है तभी करिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पे आप देखना है प्रकाश जैसे ये मान लिया जाए, जो स्क्रीन इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, एक में एक ही को काम होगा, सिर्फ हम पढ़ा ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। तो प्रकाश जो है, लर्जर आपको पता है प्रकाश का क्या है, तो देखो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश क्या है बाबू, निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल क्या है, निर्वात में इसकी चाल, यदि कोई पूछ देगा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि निर्वात में इसकी चाल क्या है, तो क्या कहेंगे आप कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या कहेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि कोई आपसे पूछता है, कोई क्वेश्चन करता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो क्या कहेंगे आप कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यदि इसको तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से मतलब कि चलती है। निर्वात में इसकी चाल है। चाल का मतलब क्या, चाल, गति करना। जैसे अब एक सेकंड समझना, जैसे लाइट है, जैसे लाइन वगैरह को आपको पता है ना कि ग्रिड होता है, लाइन, जैसे वो चीज़ छोड़ो ना, यहाँ पे देखो, जैसे स्विच जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड जो लाइट बल्ब बढ़ता है, बल्ब जैसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच जैसे ही चापते हैं करंट उसमें पहुंच जाता है, स्विच चापते हैं लाइट जल जाता है, स्विच चापते हैं ऑफ हो जाता है लाइट। क्यों, तो वो लाइट है, जो लाइन है, जो कितना स्पीड से गति कर रहा है, कितना, 1 सेकेंड का भी समय नहीं लेता है, लाइन वहाँ पे पहुँच जाता है। अब देखो, अब एक चीज़ है यहाँ पे, प्रकाश जो है सरल रेखा में भी गमन करता है बाबू, समझ में आ रहा है ना। प्रकाश जो है सरल रेखा में भी गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलो, और 19वीं शताब्दी में पाए गए यह प्रकाश की पथ की छोटी वस्तु रख दी गई, सीधे चलने बजाय अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है, इस घटना को विवर्तन दिया गया है। चलो इसके बारे में बताया। प्रकाश के स्रोत, आगे देखना, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के स्रोत। आगे देखो, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखना, जब वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, जब वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे देखो, लाइट है बाबू, यहाँ पे लाइट जो दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, उत्सर्जित करता है, प्रकाश का स्रोत। जिसे बॉल है, लाइन है, तो वही ना बल्ब बढ़ रहा है। ये मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती, इसका स्रोत क्या है, मोमबत्ती है, तो वही ना लाइट जल रहा है, समझ रहे हैं। तो प्रकाश का स्रोत हुआ, जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन समझिएगा कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जो स्वयं ही ना करता है, हम करते हैं, स्वयं करता है। सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, आदि हो गया, समझ रहे हैं ना। तो चलो अब अगला क्वेश्चन है अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि प्रकाश की उपस्थिति है तो वही ना हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं बाबू।
पहले क्या है, आत्मदीप्त। आत्मदीप्त पदार्थ क्या बोला कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करता है आत्मदीप्त, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किरण किसे कहते हैं। किरण जो है बाबू, किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। तो ऐसे भी इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस दिशा को ही किरण कहते हैं। आगे देखिएगा, किरण पुंज किसे कहते हैं। अगला क्या बोल रहा है, किरण पुंज। तो किरण पुंज आप लोग पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़ना है। तो किरण पुंज ये सब प्रकाश जो चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब देखिए आगे देखो, बढ़ाओ थोड़ा सा तब आपको समझ में आएगा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब देखो यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा आभासी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा आभासी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। अब आगे देखो, पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब आगे देखो, अब इसके बाद बोलेगा समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज, जिस यहाँ पे देखना, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो, समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब अगला जो अभिसारी है ना बाबू, जो 3 प्रकार के होते हैं, पहला का तो आंसर हो गया, दूसरा देखो यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु से आकर वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु से आकर जमा हो जाता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक बिंदु है ना बाबू, एक बिंदु से निकल रहा है, एक बिंदु से लाइट निकल रहा है, इसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। आगे देखो, अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखो एक बार देखो, ये है ना बाबू, क्या बोल रहा है, वैसा किरण पुंज जिनके एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत नहीं हो रहा है, ये देखोगे अभिसारी है अपसारी। अब आगे देखो, आगे देखो, छोटा कर जी ना, ठीक है, दिखाई दे रहा ना। हाँ, तो वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करो मेरे यार, चैनल सब्सक्राइब करो। और देखो प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। अगला है बाबू क्या है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। पहले ये बताओ, जो पढ़ा रहे, जो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ, पहले कमेंट करो और बताओ प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। उत्तर में देखेंगे, यहाँ पे उत्तर में यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, प्रकाशीय माध्यम बोल रहा है, प्रकाशीय माध्यम, यहाँ पे देखना, इसके माध्यम से समझाएंगे, इस फिगर के माध्यम से। ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे देखो ना, सूरज है ना बाबू, तो ये कौन सी दे रहा है, लाइट दे रहा है ना, तो यहाँ पे लाइट दे रहा है, इसके बाद रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो है, जो हमारी आँख तक पहुँच रही है, उसके बाद में हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं। पहले तो लाइट आया पेड़ के पास, पेड़ हमारी आँखों तक पहुँचता है, आँखों के पास पहुँचने के बाद हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम बाबू 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो अब क्या कहिएगा, 2 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कोई क्वेश्चन कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलिएगा 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी माध्यम और दूसरा विषमांगी माध्यम।
समझ में आ रहा है। तो समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। तो अब देखना है समांगी माध्यम जो किसे कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल और कांच, बनावट एक समान होता है। अब अगला देखेंगे विषमांगी। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे गर्म और ठंडा, गर्म और ठंडा एक समान है, गर्म और ठंडा एक समान नहीं है बाबू, तो वो क्या हो गया, विषमांगी माध्यम हो जाएगा। चलो, जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, समझ में आ रहा है ना, तो ये सब हो जाएगा विषमांगी। समांगी जल और कांच। आगे देखेंगे, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, नहीं, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बोलेंगे बाबू कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा परभासी पदार्थ। पहले कोई पूछ देगा प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो जाएगा बाबू पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा परभासी पदार्थ। समझ में आ रहा है। अब बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। जो पारदर्शी पदार्थ होता है किसे कहते हैं। अब तो जैसे 3 ठो है, 3 ठो होने के बाद इसका उत्तर डिफिनेशन दीजिएगा ना। हाँ, तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। जैसे एक सेकंड, एकदम सिंपल वे में समझना है बाबू, कोई फेक फाक नहीं, एकदम समझना है। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार दिखाई देती है, पूर्णतः पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ऐसे भी डिफिनेशन इसका दे सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार दिखाई दे, आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच हो गया, कांच में हम लाइट मारेंगे तो आर पार दिखाई देने वाली वस्तु हमको क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी जो आर पार दिखाई दे उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हवा, जैसे में कांच, कांच में आर पार देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, पानी में भी देख सकते हैं, हवा में भी देख सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ। अगला देखेंगे अपारदर्शी पदार्थ। इसको बोलेंगे क्या, कि जिसमें प्रकाश, ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो जाएगा लकड़ी, जैसे में क्या हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगा बाबू, ईंट भी हो जाएगा, पत्थर भी हो जाएगा। इसमें प्रकाश आर पार होगा। दीवार जो है ये बुक है, तो इसके आर पार प्रकाश होगा। आर पार प्रकाश यदि इस पर टॉर्च हम मारते हैं तो प्रकाश के आर पार होगा, तो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, परभासी पदार्थ। क्या बोलेंगे बाबू, परभासी पदार्थ। इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं, परभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, जैसे में क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ शीशा। चलो, अब इसके बाद में देखना है बाबू, ये तीनों समझ में आ गया ना। प्रकाश के आधार पर कितने, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले बोलेंगे 3 प्रकार के होते हैं। पूछेगा कौन कौन, पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा परभासी पदार्थ। आगे देखना, अब तीनों को डिफिनेशन भी बता दिए। आगे देखो, छाया है। छाया किसे कहते हैं, छाया किसे कहते हैं, छाया है जो किसे कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम खड़ा है तो मेरा छाया बनता है, कहीं ना कहीं बना होगा, कहीं ना कहीं मेरा छाया बना होगा। तो जैसे देखो ना, ये लइकवा खड़ा है रे बाबू, यहाँ पे देखो तो ये लइकवा खड़ा है, ये लइकवा खड़ा है, कर छाया बना कि नहीं बना, छाया बना। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि छाया बना, तो छाया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे समझना, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बनता है, जिसे हम छाया कहते हैं। जिसे बाबू समझना, यहाँ पे एकदम पूरा क्लियर रूप में समझना। जैसे मान लीजिए, अगर प्रकाश हम यहाँ पे टॉर्च हम मारेंगे, अपने शरीर पे मारेंगे, तो क्या प्रकाश आर पार हो जाएगा, प्रकाश आर पार नहीं होगा। तो प्रकाश आर पार नहीं होने के कारण ही छाया बन जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे प्रकाश मेरे
शरीर के तो पार नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा मेरा, एक छाया बन जाएगा। तो समझ जाना है यहाँ पे, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु के सामने रख दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, उस कारण जिसके कारण उस वस्तु के पीछे अंधेरा सा एक क्षेत्र बन जाता है, उसे हम छाया कहते हैं। जैसे ये बबुआ खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है, इस पे टॉर्च बारेंगे तो क्या लाइट आर पार जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसके कारण क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन है जो किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो छोड़ो, लिखते नहीं है। देखो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आंसर में देखना है यहाँ पे, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की घटना की प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की घटना को क्या बोल रहा है, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे ये शीशा है, ये कांच है बाबू, इस कांच पे लाइट हम बारेंगे तो क्या होगा, प्रकाश रिटर्न होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। चलो आगे देखो यहाँ पे, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पूछ देगा प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, पहला होगा नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन में देखना क्या बोलता है, नियमित परावर्तन, तो नियमित परावर्तन कहता है वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहते हैं। वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कोई सतह बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे सतह बना हुआ है और ये नियमित रूप से जा रहा है, सीरियल ढंग से जा रहा है। पहले प्रकाश आया इधर से, फिर गया, फिर इधर आया, फिर गया, सीरियल ढंग से जा रहा है, लाइन बाई लाइन। तो एक नियमित परावर्तन, एक सीरियल ढंग से जा रहा है, एक लाइन है, लाइन ले लो, ऐसे जा रहा है, तो वो नियमित रूप से जा रहा है। अब लाइन में चलने के लिए बोल रहे हैं कि बाबू इस लाइन से चलो, और वो जा रहा है उस लाइन से, तो क्या हो जाएगा, वो नियमित है कि अनियमित है, वो अनियमित परावर्तन हो जाएगा। तो नियमित में क्या हो गया, जो सीरियल ढंग से चल रहा है नियमित परावर्तन कहेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है अनियमित परावर्तन, वैसा परावर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ऐसे ऊपरी नीचे एक लाइन में चल रहा है, एक समान चल रहा है, पहले ही अनियमित रूप से। अभी क्या बोल रहे हैं हम, एग्जाम्पल दिए कि किसी को बोल रहे हैं सीधा चलने, चल रहा है टेढ़, तो वो नियमित अनियमित। तो ये देखो तो पहले ही ऐसे है, यहाँ पे देखो पहले ऐसे एगो जा रहा है ये नहीं, तो एगो जा रहा है ये नहीं, फिर ये मुँह ऐसे सट जा रहा है, ये ऐसे हो जा रहा है, तो ये ऐसे, तो ये अनियमित परावर्तन हो गया कि नहीं हुआ, ये अनियमित परावर्तन इसे कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तक वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए क्या सर।